Physics Solutions. वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स सोल्यूशन 007। तो बच्चों आज हम जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। आपको फर्स्ट और सेकंड हमने कल ही बता दिया था। तो थर्ड के लिए फिगर है, फिगर तीनों इक्वेशंस के लिए यही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशंस के लिए। ये एरिया और ट्रेवल करता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एस मीन्स एस है वो एस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इन टी टाइम में, लेकिन उसका जो ऑसिलेशन है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है उसका, और उसमें ऑसिलेशन जो निकला। तो हम जब कवर करते हैं तो इस एरिया को कवर कर रहे हैं, ये ट्रेवल इतना एरिया ये ट्रेवल करता है, यानी ओ ए बी सी। तो उसके लिए हम जो डिस्टेंस निकालते हैं उसको कहते हैं एरिया पर ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, और इसका एक फार्मूला होता है ओ ए बी सी का। क्या फार्मूला है? टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2 और डिवाइड बाय 2। तो टू पैरेलल साइड क्या है, देखिए ओ ए भी है और हमारा बी सी भी है। इन दोनों को हम प्रेस करते हैं और उसी में हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा हाइट उसी में सबको डिवाइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। देन वी गेट ओ इज इक्वल टू, सबको दिख रहा ओ ए यानी यू, बी सी कितना है हमारा, बी सी बी है यानी यू प्लस बी हो गया, इनटू ओ सी हाइट हमारी कितनी है वो टी है, टी कर दिया डिवाइड बाई 2 कर दिया। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, 1 2 5 कुछ भी इक्वेशन मान लो, क्योंकि अभी इसका आवश्यकता आगे पड़ेगी। कहता है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या था, t बराबर v माइनस यू अपॉन ए। ये तो आपको पता था जब ऑसिलेशन निकाल रहे थे वहां से। इसमें से कोई चार न्यूमरल्स हैं, इसमें से कोई भी तीन मतलब इस चारों में से किसी भी को आप v भी निकाल सकते हो, u की वैल्यू निकाल सकते हो, a भी निकाल सकते हो, t निकाल सकते हो। यहाँ से हमने टाइम को निकाला क्योंकि यहाँ t दिया हुआ, इसको रिप्लेस करके इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे। तो s इज इक्वल टू यू प्लस बी पहले से हमारे पास था और इनटू टी था, टी का मतलब क्या है v माइनस यू अपॉन 2a। ये क्या था, a ऑलरेडी पहले से था, 2 इसमें आया है तो 2 इंटू ए 2a हो गया। अब एक फार्मूला जानते हैं, कोई भी थिंग्स a प्लस बी में हो और a माइनस बी में हो तो एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 2a यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a सॉरी एस ड्रॉप हुआ है, 2a s is equal to v square minus a square. This is the formula a plus b into a minus b. इस तरह से ये hence proved हुआ। Let's start student. एक next questions. पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration. It is acceleration. Alteration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. तो find out क्या करना है, first speed required एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखा जाता है क्या क्या हमको गिवन है। तो गिवन में देखना जो बस स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट से, आपको मैंने बताया था जब कोई गाड़ी कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती हो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पीरियड से, तो यू हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यू की वैल्यू क्या हो जाती 0। सेकंड चीज क्या दिया हो इसमें, ऑसिलेशन दिया हो, ए इज इक्वल टू कितना दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट दिया आपका टी, टाइम दिया है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स इज इक्वल टू 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। मिनट को हम सेकंड में चेंज, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसको मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं। नेक्स्ट वी नो दैट द फार्मूला क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इस इक्वेशन पे हमको हमारी जो स्पीड है वो यहाँ से गेट होती है। तो देखना है v इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है 0.1, t की वैल्यू कितनी है 120 सेकेंड्स। देन v इज इक्वल टू देखिए 120 में जब हम 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट होता वो इधर से 1 डिजिट पहले बिफोर प्लेस हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी स्पीड आ गई। अब कोई पूछे मीटर पर सेकंड कैसे आया, सिंपल है, ऑसिलेशन है, ठीक है, स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकंड ही होता है क्योंकि स्पीड का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड है। तो पहला पार्ट आपका यहाँ से भी डन होता है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
कोई पूछ सकता है कि हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यूज क्यों कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि उसमें टी की वैल्यू नहीं फाइंड होती है और यहाँ टी गिवन है, तो जब टी उसमें है ही नहीं है तो हम उस फार्मूले का यूज नहीं करते हैं। सो वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 0 है, टी कितना 120 है, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू 0.1, टी की वैल्यू 120 का होल स्क्वायर। देखना ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया 0 हो गया, यानी एस इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 0.1 और 120 का स्क्वायर रूट होता है 12 का होता है 144, आगे डबल 0। इसको चाहो तो 2 से कट कर लो, 2 7 जा 2 2 जा, फिर वही आ गया आपका यस बराबर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट पहले बिफोर ये प्लेस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 720 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ योर दिस पार्ट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, देन यू टेक इट। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर आपका आया है मैंने यहाँ क्लियर लिख दिया है। दिस पार्ट को नीचे को आपको कुछ करना ही नहीं था, सब केवल ये कैलकुलेट करना है। सिंपल सा है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर पे आपको वैल्यू को पुटअप करना है, देन यू गेट योर आंसर 720 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। सो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट टेक इट। Let's start in next question. A train is traveling at a speed of 90 km/h and brakes are applied to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. मतलब एक ट्रेन 90 km/h के रफ्तार से चल रही है, जब उसमें ब्रेक लगाते हैं यूनिफॉर्म मोशन को इतना करने के लिए स्पीड को, तो कहता है उसको रेस्ट में जाने के लिए यानी रेस्ट में पहुंचने के लिए कितनी दूरी और चलनी पड़ेगी। यानी हमको यस भी फाइंड आउट करना, लेकिन उससे पहले हमें जानना है क्या है। ए दिया है, ए कितना दिया 0.5 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना रिटार्डेशन है, ब्रेक लगाने की स्पीड उसकी क्या हो रही डिक्रीज हो रही है, तो इसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो ए की वैल्यू ये होगी हमारी। यू कितना हमारा दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 90 इंटू 5/18 कर देते हैं। ये फार्मूला है 18 5 जा 90 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, हमको प्राप्त हो गया यू मीटर पर सेकेंड में। इसी के देन वी क्या है 0। क्यों भी 0 है? क्योंकि रेस्ट में जाना है, तो रेस्ट में जाने के लिए v को 0 करना पड़ेगा। अब आप एक फार्मूला जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम t को फाइंड आउट करेंगे, जब तक t निकलेगा नहीं डिस्टेंस निकलेगी नहीं। तो v क्या 0 इज इक्वल टू यू कितना है 25 प्लस ए की वैल्यू है माइनस 0.5 इंटू टी, इसलिए t इज इक्वल टू 25/0.5 कट बाई 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड टाइमिंग आ गया। देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू आपका कितना दिया है 25, टी दिया है 50 प्लस हाफ इंटू 0.5 इंटू टी की वैल्यू है 50 का होल स्क्वायर। ये कट करने पर 625 मीटर आएगा आपका आंसर। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू टेक स्क्रीनशॉट और नोट इट। तो बच्चों दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड हियर एंड फ्रॉम टुमारो, कल से हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैटर अराउंड अस। तो कल से केमिस्ट्री का आएंगे। सो प्लीज students like, share, comment and subscribe to our channel for getting more videos in chemistry and physics also. Thank you.